खूबसूरत वार्डरोब, स्लाइडिंग वार्डरोब, एलईडी लाइट्स एंड ऑर्गेनाइज्ड ड्रॉर्स, स्टाइलिश, स्मार्ट और परफेक्ट वार्डरोब अगर चाहिए तो दिस वीडियो इज फॉर यू। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश वैद है। मैं सिग्नेचर डिजाइन स्टूडियो लखनऊ से हूं। हम यहां पर इंटीरियर आर्किटेक्चर सर्विस प्रोवाइड करते हैं एंड आई एम योर इंटीरियर डिजाइनिंग कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे वार्डरोब डिजाइन्स के बारे में, जो कि देखने में बहुत लग्जरी हो और हमारा काम में वो सुपर यूजफुल हो। इसके लिए हमें बात करनी है यहाँ पे कि हम किस तरीके की वार्डरोब चूज करेंगे। ये जो हमको वार्डरोब जो चूज करनी है, लाइक स्लाइडिंग वार्डरोब, हिंज्ड शटर्स या फिर वॉक इन वार्डरोब, इसका जो आंसर है बेसिकली वो हमारी स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा हमारे बेडरूम में स्पेस अवेलेबल है। अगर हमारे पास स्पेस कॉम्पैक्ट है, छोटा स्पेस है और वार्डरोब हमारी बेड के पास में आ रहा है या ऐसी जगह पे आ रहा है जहां पे स्पेस हमारे पास कम है, तो हमें स्लाइडिंग वार्डरोब लेनी चाहिए। स्लाइडिंग वार्डरोब और बेड के बीच में एटलीस्ट 2 to 2.5 फीट का डिस्टेंस जरूर होना चाहिए, जिससे कि हमें उसको यूज करने में बहुत आसानी होती है। यहीं पे अगर हमारे पास स्पेस अच्छा है हमारे बेड में के और वार्डरोब के बीच में, एटलीस्ट 3 से 4 फुट का अगर स्पेस हमको मिल जा रहा है, तो उस केस में हमको जो हमारे हिंज शटर्स होते हैं हमको वो लेने चाहिए। हिंज शटर की खासियत ऐसी है कि उसको जब हम ओपन करते हैं तो हमको पूरी ओवरऑल वार्डरोब हमको मिल जाती है, पूरा स्पेस हमको उसमें देखने को मिलता है और यूजेबिलिटी यूज करने में बहुत आसानी होती है। तो इसका डिसीजन आप ऐसे ले सकते हैं कि अगर हमारे पास स्पेस कॉम्पैक्ट है तो हमें स्लाइडिंग वार्डरोब लेनी चाहिए, और यहीं पर हमारे पास स्पेस अगर ओके है, हमारा 3 से 4 फुट का स्पेस हमको बीच में मिल रहा है, तो हमको हिंज वार्डरोब के हिंज शटर्स में जाना चाहिए। और अगर हमारे पास स्पेस बहुत ज्यादा है या हमने अलग से एक वॉक इन वार्डरोब के लिए स्पेस, हमने एक रूम क्रिएट किया है, तो नेचुरली हम लोग वॉक इन वार्डरोब में उसमें हम जाएंगे। अब इसके बाद हमारी बारी आती है इंटीरियर लेआउट। जो वार्डरोब है उसके अंदर का जो इंटीरियर का लेआउट है, हम कैसे उसमें वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल्स उसमें सेपरेशंस क्रिएट करेंगे, जिससे कि हम उसके अंदर स्पेस अपनी बढ़ा सकें और अपने अकॉर्डिंग उसको बना सकें। आमतौर पे क्या होता है कि अगर हम किसी कारपेंटर्स को हम दे देते हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग बना दे, तो वो करते क्या है कि ऊपर में एक शेल्फ देते हैं, बीच में एक हमारा हैंगिंग स्पेस बना देते हैं, उसके नीचे एक शेल्फ डाल देते हैं। तो दिस काइंड ऑफ वो हमको सेपरेशन करके देते हैं। बट होता क्या है कि सबकी इंडिविजुअल पर्सन की, सबकी अपनी अपनी जो यूजेस हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। इस वजह से हमारी जरूरत के हिसाब से हमको उसके अंदर सेपरेशन करवाने चाहिए। जो हमको शेल्व्स लेनी है या हैंगिंग्स लेनी है, स्टैकिंग्स लेनी है, ड्रॉर्स लेनी है, वो पर्सनल नीड के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हमेशा पहले अपनी जो चॉइस, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको प्लीज आइडेंटिफाई करें और उसके बाद ही आपको उसका जो लेआउट है, जो भी हमको स्पेसेस क्रिएट करने हैं, हमको उसके अकॉर्डिंग में काम करना चाहिए। जैसे मेल्स के लिए हमको हैंगिंग स्पेस ज्यादा चाहिए होता है। वो क्यों? शर्ट्स हमारी हैंग होती हैं, ट्राउजर्स जो है वो हमारे हैंग होते हैं, हमारे कोट सूट्स हैं वो हमारे हैंग होते हैं, जैकेट्स हमारी हैंग होती हैं। उनको मैक्सिमम स्पेस जो होता है वो हैंगिंग चाहिए। और यहीं पर अगर हम फीमेल्स की बात करें, अगर वो साड़ीज यू वेयर करते हैं तो उनके लिए हैंगिंग स्पेस चाहिए, बट वो छोटा चाहिए, बड़ा नहीं चाहिए। या फिर हमारे कुछ क्लॉथ्स ऐसे फीमेल्स के अंदर मैक्सिमम क्या होता है, वो हमारे फोल्ड होकर के रखे जा सकते हैं। तो इसका मतलब हमको उनके लिए जो स्पेस मैक्सिमम चाहिए वो स्टैकिंग स्पेस चाहिए। तो वहां पर मैक्सिमम हैंगिंग की जरूरत नहीं है, वहां पे हैंगिंग कम चाहिए। या फिर हमारे समटाइम्स जो फीमेल्स होती हैं उनकी ड्रेसेस जो होती हैं वो लॉन्ग होती हैं या लॉन्ग कोट्स होते हैं, तो उनके लिए हमको एक पार्ट चाहिए जो कि हैंगिंग, जो लॉन्ग हैंगिंग हो, उसके लिए हमको चाहिए होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं। जैसा आप हमारे एक हम ड्राइंग आपको शो जो आप देख स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें आप चेक कर रहे हैं कि हमने मेन, जो हमारा मेन पार्ट है, उसके अंदर में हमने टॉप एंड बॉटम दोनों में हमने यहाँ पर आपको जो हैंगिंग स्पेस है हमने दिया है, जिसके अंदर में आप सूट या हमारे ट्राउजर्स या शर्ट्स जो है वो हम हैंग कर सकते हैं। साथ में उसमें आप ये भी देख पा रहे हैं कि हमने उनके लिए ड्रॉर दिया है,
और एक ग्लास ड्रॉर भी साथ में एडअप किया है, जिससे कि वहां पर वो अपनी जो भी लाइक उनकी एसेसरीज हैं वो उसमें वो अरेंज कर सकते हैं, जिससे कि वो ग्लास के थ्रू उनको दिख जाएगा उसके अंदर में। साथ में हमने एक ड्रॉर भी, लॉक ड्रॉर हमने उसमें ऐड किया है, जिसके अंदर में वो अपने कोई भी ऐसी बिलोंगिंग्स जो थोड़ी वैल्यूएबल है या कुछ पेपर्स हैं वो लॉक करके रखना चाहते हैं तो वो उसमें भी रख सकते हैं। एक चीज आप इस ड्राइंग में नोटिस भी कर रहे होंगे कि हमने उसके जो नीचे वाला बॉटम वाला पार्ट है वहां पर हमने एक शेल्फ प्रोवाइड किया विच इज पुल आउट। पुल आउट का बेनिफिट हमको क्या है कि जो नीचे वाली हमारी जो शेल्फ होती है आमतौर पे हम उसको एक्सेस नहीं कर पाते, अगर वो पीछे सामान कुछ रख दिया जाता है तो हमको झुक करके उसको देखना पड़ता है तो भी नहीं दिखता है। तो यहां पे अगर हम पुल आउट शेल्फ अगर हम प्लान करते हैं साथ में, तो वो पुल आउट करने पे सारा का जो भी उसमें मटेरियल होगा वो सब बाहर आ जाएगा और आप इजीली एक्सेस उसको कर पाएंगे। तो आप इस तरीके से भी आप उसमें आप जगह बना सकते हैं, आप पुल आउट शेल्फ क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने पार्ट अरेंज किया हुआ है जिसके अंदर में लॉन्ग कोट्स, फीमेल्स की लॉन्ग ड्रेसेस हम इसमें रख सकते हैं अगर हमको रिक्वायरमेंट है तो। साथ में हमने यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रेड कलर की लाइन में कि इसमें हमने एक शेल्फ भी क्रिएट कर दी है कि अगर हमारे पास ऐसी ड्रेस नहीं है, ऐसे लॉन्ग हमको मैक्सिमम यूज नहीं करना है और हमने वंस अ वाइल उसको कभी यूज करना है और हमने उसको कहीं और रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे शेल्फ को भी यूज करके आप मैक्सिमम हैंगिंग आप जो नॉर्मल सूट्स या शर्ट्स की आप यूज कर सकते हैं, बाकी साथ में स्टैकिंग के अकॉर्डिंग वहां पे आप उसको यूज कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमने मेंस का जो सेक्शन है वो हमने लिया है। साथ में आप देखेंगे फीमेल सेक्शन जो हमने यहाँ पर दिखा रहे हैं, इसके अंदर हमने एक पार्ट जो है हमने उसका हैंगिंग में लिया है, बाकी सब हमने यहाँ पर स्टैकिंग लिया। आप इसके लेफ्ट हैंड साइड पार्ट में आप देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम 5 to 6 जो रैक्स हैं वो हमने इसमें क्रिएट किए। मैक्सिमम फोल्डिंग जो क्लॉथ्स होते हैं वो आप उसमें यूज कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर भी जो ड्रॉर्स हमने दिया है, फिक्स ड्रॉर, लॉक वाली ड्रॉर्स दिए हैं। हमारे पास एक्सेसरीज होती हैं जो महंगी होती हैं या हम गोल्ड है या ऐसी कोई चीजें हैं जो हमको रखनी है तो वो हम लॉक में करके रख सकते हैं जो हमारी ज्वेलरीज हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे अनदर आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे 2 ग्लास ड्रॉर्स भी प्रोवाइड किए हैं जिसके अंदर में आप जो भी एसेसरीज या जो भी आप कपड़े अपने फोल्ड करके रखने वाले हैं तो वो आप इसके अंदर में देख सकते हैं। और यहां पर भी हमने एक पुल आउट शेल्फ हमने इसमें प्रोवाइड किया है जो कि आप जैसे मैंने पहले आपको बताया कि उसका यूज क्या है। तो इस तरीके से आप करें। यहां पर हमने क्या किया है कि इस पर्टिकुलर पार्ट के नीचे में हमने आप देख पा रहे हैं कि हमने शू ड्रॉर्स, हमने वहां पे शू रैक्स काइंड ऑफ ड्रॉर्स हमने दी हैं कि उसमें आप अपने शूज या सैंडल्स या जो भी फुटवेयर्स हैं आप उसमें रख सकते हैं। आमतौर पे आपने देखा होगा कि अगर आप पिंटरेस्ट या इंटरनेट से आप कुछ डिजाइन निकालते हैं अगर, तो उसमें देखते हैं कि जो वार्डरोब हमारा इनर पार्ट होता है उसी में ही वो लोग शू के रैक्स क्रिएट कर देते हैं जो कि थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो आप इस पार्ट को अलग रखें, आपका मेन जो कारकेस है उससे आप इसको अलग रखें सो दैट कि हमारा शू पार्ट अलग हो जाए, जिससे कि कभी कोई स्मेल या डस्ट या ऐसी चीजें ना क्रिएट हो। तो अपना शू पार्ट अलग रखें एंड क्लोथ्स का पार्ट आप अलग रखें। यहां पर आप लॉफ्ट एरिया भी क्रिएट करिए जरूर, क्योंकि आपके पास जो अगर आप लेते हैं नॉर्मली 7 फुट की हाइट तक हम लेते हैं क्योंकि हमारे मैक्सिमम लिंटल लेवल वही होते हैं। तो 7 फीट के बाद जो हमारा पार्ट आ रहा है ऊपर का, तो उसको आप लॉफ्ट एरिया में क्रिएट करें, वो आपका काम आएगा। जैसे आपके लगेजेस होते हैं, बैग्स होते हैं, ट्रॉली बैग्स हैं या ऐसे को जो कपड़े हैं जो कि आपको सीजन के अकॉर्डिंग जो आपको यूज करने हैं, तो आप वहां पर वो अपनी एक आप रख सकते हैं वहां पे, तो आपको वो भी एक एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो इंटीरियर का पार्ट है, इंटीरियर के जो डिविजन्स हैं, आप ऐसे प्लान करें तो आपकी जो वार्डरोब है वो ज्यादा यूजेबल बनेगी, उसका स्पेस जो होगा वो बहुत अच्छे से आप यूज कर पाएंगे। तो इस तरीके से स्मार्टली आप उसको मैनेज करें। इसके बाद हमारा क्या होता है, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे अगर आप उसको स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो मार्केट में बहुत सी एक्सेसरीज अवेलेबल हैं। लाइक अगर आप उसके अंदर में जो हमारी ट्राउजर्स जो पुल आउट्स आते हैं वो आप उसमें यूज कर सकते हैं।
या फिर आप वार्डरोब के अंदर में एलईडी लाइट्स आप उसमें प्लेस करवा सकते हैं। जो हमारी लीनियर प्रोफाइल्स होती हैं वो आप वार्डरोब के अंदर में हिंजेस के पास आगे वाले पार्ट में आप उसको यूज करें, तो आपके जितने भी पार्ट हमारे अंदर आ रहे हैं, स्टैकिंग पार्ट्स आ रहे हैं या फिर हैंगिंग पार्ट्स आ रहे हैं, उस सब में हमारी लाइटिंग हमको मिलेगी, रोशनी पूरी मिलेगी। उसमें आप सेंसर से उसको कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप उसको स्विच बोर्ड से, स्विचेस से भी आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी वार्डरोब को स्मार्ट वार्डरोब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहां पर मेन बात आती है मटेरियल्स की, कि हमको मटेरियल कौन से यूज करने हैं अपनी वार्डरोब को क्रिएट करने में। वार्डरोब का जो कारकेस है वो हमको प्लाईबोर्ड में बनवाना चाहिए, जैसा हमने लास्ट वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप इंटीरियर जो प्रोसीजर्स हैं, वो जो हमने जो वीडियोस बनाई हैं उसमें हमने इसके बारे में भी डिस्कशन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उन वीडियोस को भी जरूर देखें। तो उसमें हमने ये शो किया था कि आपको जो आपका कारकेस है वो आपको प्लाईबोर्ड में बनवाना है, और जो अंदर की शेल्व्स आ रही हैं वो भी आपको प्लाईबोर्ड में क्रिएट करनी है, और जो हमारे शटर्स आ रहे हैं वो शटर आपको बोर्ड में क्रिएट करवाने हैं। तो इसी तरीके से आप अपना स्ट्रक्चर को प्लान करें। और अगर आपके जो शटर्स हैं वो हाइटेड हैं, ज्यादा हाइटेड हैं, ज्यादा हाइटेड का मतलब होता है अगर वो 6 से 7 फुट के शटर आ रहे हैं तब तो ओके है। अगर हमारे उससे भी बड़े शटर्स जा रहे हैं तो आप वहां पर डोर स्ट्रेटनर फिटिंग्स आती हैं, आप उनको यूज करें, तो टाइम में हमारे जो पल्ले हैं, जो शटर्स हैं, वो टेढ़े नहीं होंगे, वो एकदम स्ट्रेट रहेंगे। तो वो आप वहां पे उनको जरूर यूज करें। अब यहाँ पे टॉप फिनिश की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे लेमिनेट्स हैं वो हमारे एवरग्रीन प्रोडक्ट है, और हमारा अगर हमारा बजट हमको मतलब लिमिटेड है तो आप लेमिनेट्स पे जा सकते हैं। वो हमको दीज आर द बजट फ्रेंडली और हमको बहुत सी फिनिशेस हमको उसमें मिल जाती हैं। अगर आपको थोड़ा सा प्रीमियम फिनिश चाहिए तो आप यू फिनिश पे जा सकते हैं या विनियर फिनिशेस पे भी जा सकते हैं, या एक्रेलिक फिनिश को भी आप यूज कर सकते हैं। वो ज्यादा कॉस्टली नहीं होती है बट हमको फील जो होता है वो बहुत अच्छा प्रोवाइड करते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग मिरर को भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं या टिंटेड ग्लासेस को यूज कर सकते हैं। हमारे पास प्रोफाइल शटर्स भी आते हैं, वो हम यूज कर सकते हैं। जैसा फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं कि प्रोफाइल में आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे टिंटेड ग्लास ब्लैक कलर का हमने यूज किया हुआ है। ऐसे ही आप यहाँ पर फ्लूटेड ग्लास भी आप इसमें शटर में यूज कर सकते हैं, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसी तरीका मतलब आप इस तरीके से अगर अपनी वार्डरोब को प्लान करते हैं तो रियली आपको लग्जरी फील प्रोवाइड देती है, और आपकी यूज करने में, यूजेबिलिटी में बहुत आपको हेल्पफुल रहेंगी। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।